कभी जीने मरने की साथ में कसमें खाते हैं कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो कभी एक दूसरे का कातिल बन जाते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा आजकल के पति पत्नी, आजकल के कातिल पति पत्नी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि क्यों, आखिर क्यों जो साथ में रहने के लिए वचनबद्ध होते हैं, स्व वचनबद्ध होते हैं, वह एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन जाते हैं। और यदि एक दूसरे का कातिल एक दूसरे की हत्या कर देते हैं तो उन पर क्या हो सकता है, उनके विरुद्ध क्या हो सकता है। और जिस प्रेम के लिए, जिस 2 मिनट के सुख के लिए वह एक दूसरे का हत्यारा बन जाते हैं, तो वह 2 मिनट के सुख उनको बरसों तक किस कष्ट में, किस नर्क में डाल सकती है, इस पर मैं बात करूंगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें। मेरे साथ हैं हाजीपुर सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता विनोद कुमार, जो तमाम प्रश्नों के जवाब देंगे। अब मैं प्रश्न करूंगा और वे जवाब देंगे। जो जवाब देंगे वे उनका मंतव्य होगा, विनोद बाबू का अपना मंतव्य होगा। यदि कि किसी भाई बंधु को उस जवाब से ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं मैं अभी से ही माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है इंटरटेनमेंट के साथ जानकारी उपलब्ध करवाना। हम लोग आज आए हैं खेत में भ्रमण करने और चलते चलते खुशनुमा माहौल में वीडियो यह बनाएंगे, शूट करेंगे। जी विनोद बाबू नमस्कार। आप जो है पहले अपना परिचय दे दीजिए कि आप क्या हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, मित्र हैं, वे ये समझ पाएँ कि आप जो जानकारी देंगे वो अपने अनुभवों के आधार पर देंगे। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम विनोद कुमार, अधिवक्ता के रूप में सिविल कोर्ट हाजीपुर में जी कार्य कर रहा हूं। और मैं आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जो है नमस्कार है। विनोद बाबू, अभी हाल फिलहाल में एक मुस्कान का जो कहानी है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। एक सौरभ शायद नाम का लड़का था, चाहे नाम जो भी हो, एक लड़का था जो प्रेम विवाह किया अपने माता पिता से विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह करते हैं लड़का लड़की, और एक डांस भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, नाचते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि उनको एक चिरकुट टिक्की वाला से प्यार हो जाता है। तो चिरकुट टिक्की वाला से प्यार हो जाता है जो नशा के सुइया भोंक के प्रेम के रस में डूब जाता है। और वो बहुरूपनी जो थी, उसको वही नशा के सुइया में जो प्रेम होता था वही उसको वास्तविक प्रेम दिखा, और जो सही मायने में प्रेम था उसको प्रेम नहीं दिखा। और अपने ही पति का वह 15 टुकड़ा करके एक ड्राम में भर दी और सीमेंट से जाम कर दी। एक तरह से प्रेम शर्मसार हुआ, पति पत्नी का रिलेशन शर्मसार हुआ, एक पवित्र रिश्ता जो है शर्मसार हो गया। तो आखिर क्यों जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं वो एक दूसरे के कातिल बन जाते हैं? इस पर मेरा विचार है कि पति पत्नी 7 फेरा लेकर के शादी करते हैं, कसम खाते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन उसी समय उसको यह भी कसम खा लेना चाहिए था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तुम्हारे पति को साफ करेंगे। मेरा ख्याल है जैसा कि हो रहा है। जी। यानी यही अभी हम देख रहे हैं कि एक पति पत्नी का कितना पवित्र रिश्ता है, जिससे संसार जो है इसी पर जो है टिका हुआ है। इस तरह का जो घिनौना कार्य किया है कि एक जो है आशिक के चक्कर में अपने 7 फेरा लेने वाले पति को साफ कर दिया, इससे तो हर घर में पुतोह, सास, ससुर, बेटा, देवर, ननद, सारे को एक तरह से भूकंप पैदा हो गया है कि कैसे हमारे बहू घर में किसके साथ क्या कर देगा पता नहीं। रिश्ता तो बिल्कुल पवित्र है, लेकिन आशिक के चक्कर में यह रिश्ता बिल्कुल शर्मसार कर दिया है। और ऐसे लड़की को हम यही कहेंगे कि यार नारा लगाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा कहना है कि सरकार को यह भी नियम लाना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ, बेटा को भी बचाओ। बेटा को कौन बचाएगा? ये तो लड़का है। तो वैसे दोनों को अगर कुछ नहीं होता है, करता है डर तक, क्या भाई अपने पति का यही हाल करेंगे क्या? लोग ड्राम नहीं दे रहा है, दुकानदार माथे पर हाथ रख के बैठा हुआ है कि हमारा ड्राम कौन खरीदेगा।
तो विनोद बाबू एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि प्रेम विवाह में आजकल देखा गया है कि प्रेम विवाह 99% अपराध को जन्म दे रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, और प्रेम विवाह जो है अंत में या तो शव के रूप में तब्दील हो जा रहा है, नहीं तो मारा पीटी करके 498 दहेज प्रथा के रूप में तब्दील हो जा रहा है, और नहीं तो टूट जा रहा है। तो प्रेम विवाह होना चाहिए कि प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए, या फिर प्रेम विवाह अगर करे तो किस परिस्थिति में करे, अगर नहीं करे तो किस परिस्थिति में करे, इसका जवाब हमारे दर्शकों को दीजिए। जो है वो मेरे प्रेम विवाह जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है, क्योंकि बाप मतारी हर बेटा बेटी को कहीं ना कहीं रिश्ता करना चाहेगा ही, और अच्छा से अच्छा घर में चाहेगा ही कि उसको हम रिश्ता करें। और वह जो है रिश्ता अरेंज मैरिज जो होता है वह आज तक टिकाऊ है, उसमें कहीं भी हमको लगता है 1% भी, 1% होगा जो ऐसा कुछ हुआ होगा, सक्सेसफुल है। और लव मैरिज जो है, मेरे समझ से है कि लव पहले किया मैरिज बाद में किया, इसलिए टिकाऊ नहीं होता है। पहले होता था मैरिज पहले हुआ, लव बाद में हुआ, इसलिए वो टिकाऊ होता था। अभी अगर लव पहले कर लिया, सारा आनंद पहले ले लिया, मैरिज, इसलिए वो टिकाऊ नहीं हो रहा मेरे। अब विनोद बाबू एक चीज़ और बताइए कि यदि कोई पत्नी या पति अपने पति या पत्नी का 2 मिनट के सुख के लिए हत्या कर देता है, तो उस हत्या करने के बाद कानून के अनुसार, समाज के अनुसार, और उसको कौन कौन से नरक भोगना पड़ेगा, कानून में क्या दंड का प्रावधान है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें जो लोग बता रहे हैं कि सज़ा होगा, फांसी होगा, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको फांसी की सज़ा किया जाए। डिमांड नहीं, मतलब क्या कानून में प्रावधान है? यदि हत्या कोई कर दे अपने लैला का, या फिर लैला कर दे मजनू का, तो सज़ा आजीवन सज़ा है, आजीवन कारावास है, आजीवन सज़ा है। कुछ लोग यानी फांसी की मांग कर रहे हैं। जो पहले 302 था अब 103 BNS हो गया है, 103 सब क्लॉज 3 2-3 हो गया है, तो उस 2 सब 103 सब क्लॉज 2, और 103 में उसका डिफिनीसन है, और 103 सब क्लॉज 2 में उसका ये है, क्या बोलते हैं, सज़ा का प्रावधान है, और 103 में अब लिंचिंग भी आया है, दंड का प्रावधान है। तो मिलना चाहिए आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास तो वो आजीवन कारावास तो आम लोगों को होता है। जब आम लोग ज़मीनी विवाद में या रुपया के लेन देन में या फिर किसी तरह से मतभेद में हत्या कर देते हैं तो उनको आजीवन कारावास होता है। लेकिन यह जो हत्या हुई प्रेम करके, विश्वासघात करके, पीठ पर छुरा भोंकना होता है, इसमें आजीवन नहीं, इसमें फांसी होना चाहिए। मेरे ख्याल से फांसी होना चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? चाहिए, लेकिन हमारे अधिवक्ता बंधु का ही कहना है जितने भी कार्य होंगे इस तरह का घिनौना कार्य जो बच्चे से और महिला से, यानी आपके हिसाब से भी फांसी होना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को यह लगे कि इस तरह का कार्य करने पर मुश्किल में हम पड़ेंगे। और दूसरी बात है कि एक चलता है जैसे 498 का एक केस करते हैं लोग, का जैसे केस बनता है उस तरह से एक आशिक का एक अधिनियम ला करके आशिक हत्या और पूरे। अब इस तरह से आज का हमारा जो बातचीत थी सीनियर अधिवक्ता विनोद बाबू से, हाजीपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता है। तो अभी जो अमूमन अभी प्रेम में लो जो हत्या कर रहा है उस मैटर पर, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये जो तर्क वितर्क था वो हम लोग का अपना निजी तर्क वितर्क है, इसको कोई अपने दिल पर नहीं लेंगे, ये हम लोग का अपना विचार है। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है। और इसी वीडियो के साथ, इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और फिर मैं विचार करता हूं कि दूसरा वीडियो में हम लोग क्या लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगे, एंटरटेन भी हो और जानकारी भी मिले। धन्यवाद।